अरहत वाङ्मय में कहा गया है। जो आगम की वाणी में है वे अरहत वाङ्मय में है। और क्या क्या कहा गया है इसका वर्णन करना भी बहुत कठिन है। ठीक है, हमारे आगम स्वाध्याय के भी कुछ नियम हैं। किस दिन आगम स्वाध्याय नहीं करना, या अमुक समय नहीं करना, अमुक परिस्थिति में आगम स्वाध्याय नहीं करना, यूँ कई नियमों से आगम का प्रवचन कह दें, आगम का स्वाध्याय कह दें। वह प्रतिबंधित भी होता है, नियमित भी होता है और यानी संयमित भी होता है। तीर्थंकर जो कुछ बोलते हैं वही मानो एक प्रकार से आगम या आगम की सामग्री बन सकती है। वर्तमान में तीर्थंकर तो है नहीं, आचार्य भिक्षु भी नहीं है। मैंने भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु के जीवन की अनेक घटनाओं में, प्रसंगों में समानता का प्रस्तुतिकरण किया था। तीर्थंकर नहीं तो भिक्षु स्वामी भी हमारे धर्म संघ में तो एक नए पंथ का मानो सृजन करने वाले थे। हालांकि तीर्थंकर तो नहीं कहना चाहिए, पर तीर्थंकर के प्रतिनिधि थे। और भिक्षु स्वामी की भी अपनी वाणियाँ हैं, उनकी अपनी वाणियाँ हैं। ग्रंथों में हमें उनकी वाणियाँ भी प्राप्त होती है। और भिक्षु स्वामी ने आगम की बातों को अपनी भाषा में, अपने ग्रंथों में भी संस्थापित किया है। और भिक्षु स्वामी के कितने कितने पद्य हैं, उन पद्यों से भी जानकारी भी की जा सकती है और प्रेरणा भी प्राप्त की जा सकती है। आचार्य भिक्षु दृष्टांतों के माध्यम से भी समझाने का, बताने का प्रयास किया करते थे कि धर्म क्या, सांसारिक चीज क्या, लौकिक क्या, लोकोत्तर क्या, कितनी कितनी बातें वे दृष्टांतों के माध्यम से भी समझाते थे। एक पद्य में उनके दृष्टांत, 3 दृष्टांत आ गए हैं। चोर हिंसक ने कुशी लिया, यारे ताई हो दीधो साधा उपदेश, त्याने सोवदरा निर्वद किया, एह वो छे जिन दया धर्म रेस। तो एक पद्य में स्वामी जी के 3 दृष्टांतों का संकेत आ गया है। चोर हिंसक ने कुशी लिया, चोर का दृष्टांत है, एक कसाई का दृष्टांत है, एक कुशील व्यक्ति का भी दृष्टांत है कि धर्म क्या, अव्रत में क्या, एक बात इन दृष्टांतों से प्राप्त की जा सकती है। पहला दृष्टांत चोर का आता है। तो मैं अपनी शैली में वो दृष्टांत बताऊं कि एक गांव में 3 साधु गए, रहने के लिए एक सेठ की दुकान उनको प्राप्त हुई। वहाँ साधु रह गए, रात्रि में प्रवास कर रहे थे, रात्रि में सो भी गए। और बाद में जल्दी ही एक संत, 3 साधु थे, एक संत जल्दी जाग गए जो मुखिया साधु थे। सोचा जाग गया हूँ, अब तो स्वाध्याय कुछ करूँ, अब वापिस क्या सोना है।
तो अपने स्वाध्याय में लग गए। इतने में ही उनको लगा कि कोई पास वाली दुकान में से कोई आवाज आ रही है। तो थोड़ा साधु ने कुछ प्रयास किया तो जो आए थे उनको भी लगा कि पास में कोई साधु लोग हैं, दर्शन तो कर ले। तो वे भी संतों के पास आ गए। तो मुनि जी ने पूछा, अभी रात को यहाँ कैसे आए हो? कहा, महाराज अब आप स्वयं सोच लो, रात की यह 12-1 बजे का समय है, किसी की दुकान में कौन आता होगा? तो अच्छा तुम चोर हो क्या? कि महाराज हम तो हैं, वैसे ही हैं बस। अब साधु ने सोचा इनको उपदेश दूं, इनकी आत्मा का उद्धार करूं। तो मुनि जी ने अचौर्य धर्म का उपदेश दिया कि चोरी करना पाप है, पाप के फल भोगने होते हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। समझाया तो चोर चोरी का त्याग करने के लिए तैयार हो गए। कई बार आदमी का दृष्टिकोण ठीक हो जाए, कोई अच्छा समझाने वाला मिल जाए तो आदमी कई बार समझ लेता है, गलत काम को छोड़ भी देता है। कोई अच्छा समझाने वाला चाहिए जो तरीके से समझा सके। तो वे चोर बोले, महाराज हमको तो त्याग कराओ, जिंदगी भर चोरी का त्याग करा दो। तो साधु ने उन तीनों चोरों को जीवन भर के लिए चोरी का धंधा करने का त्याग करा दिया। वे जो 3 चोर थे अब तो अच्छे आदमी बन गए, साधु के पास और बैठ गए, और कुछ ज्ञान की बातें हमें बताओ। तो साधु के पास ज्ञान का खजाना हो तो अच्छी बात है। साधु के पास ज्ञान होता है, समझाने का तरीका भी होता है, साथ में त्याग है, संयम है, तो साधु के द्वारा तो कितनों का कल्याण हो सकता है। साधु ने और भी बातें बताई। बताते बताते यूँ सवेरे का समय हो गया, निशा यानी पो फटने का सा समय। तब वो सेठ जिसकी दुकान में वो साधु रहे थे वो आया कि भी दर्शन कर लूँ, बाद में महाराज को पहुंचा भी दूंगा। जल्दी आया, देखा पहले से लोग आए हुए हैं। तो सेठ ने जो पहले से बैठे थे उनसे पूछा, अच्छा आप बहुत जल्दी आ गए ना, आप कहाँ से हैं? तो वे बोले, सेठ साहब हम आपके ही आसपास पड़ोस के लोग ही हैं। अच्छा दर्शन करने आ गए थे क्या? तो जिस किसी उद्देश्य से आए थे आ गए थे। बहुत जल्दी हम तो 12-1 बजे ही आ गए थे। इतने जल्दी कि हमारा टाइम वही है आने का, हमारा वही टाइम है आने का। तब सेठ से हमारे चोर लोग दिखते हैं, तो क्या आप लोग कौन हैं? तो परिचय तो दीजिए, मेरे मन में शंका हो रही है आपके प्रति। सेठ साहब शंका नहीं, निस्संक होके मान लो आप, शंका की बात नहीं। हम तो चोर थे, चोरी करने आए थे, परंतु इन संतों की संगति का मौका मिला, संतों ने ज्ञान दिया, हमने चोरी का जिंदगी भर के लिए त्याग कर दिया। तो संतों की संगति मिली, चोरों ने चोरी का त्याग कर दिया। वो सेठ थोड़ा सा सहम गया कि मेरी दुकान में तो चोर आए हुए हैं। वो चोर बोले, सेठ साहब डरे नहीं, अब हम कुछ नहीं लेंगे आपका, आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है, हमने चोरी का त्याग कर दिया है। अब यहां पर 2 कार्य हुए। एक तो चोरों ने चोरी का त्याग किया, चोरों की आत्मा सुधरी, आत्मा अच्छी बन गई, आत्मा पाप से मुक्त हो गई। दूसरा कार्य हुआ कि सेठ का धन बच गया।
चोर तीनों समझा थका, धन रयो हो धनीरो कुशले खेम। आचार्य भिक्षु के साहित्य में कि तीन चोर समझ गए, उन्होंने त्याग कर दिया चोरी का, तो वो सेठ का धन कुशल क्षेम सुरक्षित रह गया। तो एक तो चोरों की आत्मा सुरक्षित हो गई, दूसरा सेठ का धन भी सुरक्षित हो गया। अब यहां एक चिंतन का मुद्दा होता है कि साधु ने जो उपदेश दिया था उसमें धर्म का काम क्या हुआ? चोरों ने चोरी का त्याग किया, वो धर्म हुआ। धन बच गया, वो धर्म हुआ। तो भी त्याग किया, वो धर्म हुआ। चोरों ने चोरी का त्याग कर दिया, वो धर्म का काम हुआ। धन बच गया, वो एक सामान्य बात है, प्रासंगिक रूप में बच गया। अच्छा, मूल धर्म का काम हुआ, चोरों ने चोरी का त्याग कर दिया। अब इसी प्रकार साधु जा रहे थे तो रास्ते में कसाई मिल गई। कहा महाराज वो बकरा भागा था, किधर गया वो बकरा? आप पता होगा, बताओ बकरा किधर गया, किधर गया? साधु जानते थे बकरा यूं गया है। अब साधु बताए तो भी ठीक नहीं, बकरा इधर गया सही बात है, पर सही बात भी, हर सही बात भी बतानी जरूरी नहीं होती है। साधु बता दे, फिर वो कसाई जाकर के बकरे को पकड़ ले और मारे तो साधु मौन रखे। ऐसी स्थिति में बोले नहीं, किधर गया किधर गया, मौन रखना चाहिए या उसको अहिंसा का उपदेश देना चाहिए। तो संतों से कहा वो बकरा किधर गया बताओ। संत बोले रे यह बात छोड़ो, तुम एक बात बताओ, तुम कौन हो? कि महाराज हम तो ये कसाई लोग हैं, बकरा आदि मारने वाले हैं, मांस बेचने वाले हैं, मांस खाने वाले भी हैं। तो कहा देखो जीवों को यूं मारना, त्रस्त जीवों को, बड़े जीवों को मारना, पंचेंद्रिय की हिंसा करना कितना बड़ा पाप है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, समझाया। तो वो कसाई बोला महाराज त्याग करा दो, जिंदगी में कभी भी पंचेंद्रिय प्राणियों को इस प्रकार मारूंगा नहीं, कत्ल खाने का काम नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं, त्याग कर दिया। अब वो कसाई ने त्याग कर दिया तो दो काम हुए, कसाई की आत्मा पाप से बची, बकरा जो था वो बची गया, उस वो कसाई तो नहीं मार पाएगा, आप मान ले। तो बकरा बचा, वो एक सांसारिक बात हो गई, अमृत की बात। कसाई ने त्याग कर दिया हिंसा का, वो एक अहिंसा धर्म हो गया, वो धर्म का काम हो गया। यूं आचार्य भिक्षु के अनेक दृष्टांत हैं जिनके आधार पर वे अपनी बात या कोई बात बताने का प्रयास करते थे। तो आज श्रावण कृष्णा एकम है, चतुर्मास का यूं दिन प्रथम दिन है, 4 मास का समय लगभग हमारे सामने है। तो प्रातःकालीन प्रवचन कार्यक्रम, मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में जब जब संभव हो कुछ आगम की बातें भी चले और कोई आख्यान भी चले, ताकि हमारा स्वाध्याय हो, ज्ञान मिले, ज्ञान बढ़े और आत्मा कल्याण की दिशा में आगे बढ़े। मुख्य प्रवचन होता है सुबह का, यह जो इस समय का प्रवचन होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है और सुनकर आदमी बहुत कुछ जान सकता है। इतने ग्रंथ दुनिया में हैं, हमारे जैन शासन में भी कितने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को कोई पढ़े, उनकी व्याख्या करे या व्याख्या सुने तो अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। हमारे आगमों में कितनी जानकारियाँ हैं, आचार्य भिक्षु, दयाचार्य और फिर गुरुदेव तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी आदि के ग्रंथों में भी कितनी कितनी जानकारियाँ सन्निहित है। संस्कृत में भी ग्रंथ हैं, राजस्थानी में भी हैं, हिंदी में भी हैं, अनेक भाषाओं में ग्रंथ हैं।
चतुर्मास है प्रवचन सुनने का प्रयास हो। हालांकि आजकल तो टीवी के माध्यम से भी कितने लोग सुनते होंगे, साक्षात सुनने वाले साक्षात सुनते हैं, और कई दूर से ही टेलीविज़न के माध्यम से और कोई यूट्यूब आदि माध्यमों से भी अनेक माध्यम हैं, उनसे भी सुनने वाले सुनते होंगे। तो ये आधुनिक युग की सुविधाएं हैं जिनसे सुगमता हो गई है। इतनी दूर न आए तो भी घर बैठे भी अपना काम कर सकते हैं, दूर से भी सुन सकते हैं। तो ज्ञान की बात कान में पड़े तो मानो कान धन्य हो जाते हैं। भगवत वाणी, आर्ष वाणी, आगम वाणी, धर्म वाणी, कल्याणी वाणी कानों में पड़ती है तो कान का कितना अच्छा सदुपयोग हो सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने छापर में चतुर्मास किया था विक्रम संवत 2005 में, और उसके बाद 73 चतुर्मासों के अंतराल के बाद, हालांकि हमारे चारित्रात्माएं साधु संत लोग तो चतुर्मास करते ही रहे हैं, चारित्रात्माएं और तो करते ही रहे हैं। आचार्यों में गुरुदेव तुलसी ने विक्रम संवत 2005 में किया था। उसके बाद 73 चतुर्मास यहाँ आचार्यों के नहीं हुए थे। तो खैर चतुर्मास तो हर साल कहीं न कहीं करना होता है, होना ही होता है। तो छापर जो परम पूज्य कालूगणी से जुड़ी हुई धरा है, और मैं आज वहाँ गया भी था, जो कालूगणी का जन्म स्थान का वो जगह बताई गई है, वहाँ भी मैं सुबह जाकर आया था, क्योंकि आचार्य श्री कालूगणी का जन्म स्थान वहाँ चले तो आचार्यों का जन्म स्थान होता है, उसका भी अपना कुछ एक ऐतिहासिक विशेष महत्व हो जाता है। तो कालूगणी का अपना जीवन का क्रम था। बालावस्था में साधु बन गए थे, साधु अच्छे साधु के रूप में रहे, फिर वे हमारे धर्म संघ के आचार्य भी बन गए थे, फिर उनके युवाचार्य भी हो गए थे। तो ऐसे परम पूजनीय कालूगणी का अपना जीवन वृत्त भी है, और यूँ तो हमारे सभी आचार्यों के अपने अपने जीवन वृत्त हैं, साधु साधियों के भी हैं और गृहस्थों के भी हैं। गृहस्थों के जीवन से भी कोई अच्छी बात सीखने को, जानने को मिल सकती है, परंतु आचार्यों का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो एक श्रद्धा के आस्थान भी होते हैं, और धर्म संघ में एक बहुत ऊंची विभूति होती हैं। तो कालूगणी हमारे धर्म संघ के अष्टम आचार्य थे, उनके जीवन से भी हम प्रेरणा भी ले सकते हैं, जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी आत्मा को कल्याण की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। कल का दिन आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा का तेरा पंथ स्थापना दिवस का वो दिन था, और केलवा से वैसे जुड़ा हुआ है। कल दीक्षा भी हुई, यानी स्थापना दिवस के साथ, स्थापना दिवस खुद भी दीक्षा दिवस ही है, तो उस दीक्षा आचार्य भिक्षु आदि का दीक्षा दिवस है। तो कल यहाँ छापर में भी दीक्षा भी दो, एक समणी एक मुमुक्षु की मुनि साध्वी दीक्षाएं भी हुई है। तो यानी प्रारंभ में ही चतुर्मास लगा, उसी के दिन में भी मानो ये दीक्षा का क्रम भी हमारे यहाँ शुरू हो गया, यानी प्रारंभ भी यह मंगल दीक्षा से मानो मंगल हो गया। तो वो मंगल की बात भी, प्रारंभ में मंगल, बीच में मंगल, अंत में भी मंगल, तो हमारा मानो प्रारंभ मंगल एक तरह से वो दीक्षा समारोह के माध्यम से हो गया, और बीच का मंगल और रखा हुआ है दीक्षा के रूप में। सितंबर महीने में और एक दीक्षा समारोह निर्धारित है, वो मान ले मध्य मंगल दीक्षा के रूप में मध्य मंगल होने वाला है।
तो आज श्रावण कृष्णा एकम है। एकम को हमारे यहाँ बताया गया है कि आगम स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। तो मैं तो आगम को मैंने हाथ में भी ले लिया था, फिर वो चूंकि श्रावण कृष्णा एकम है तो हाथ में लेने के बावजूद भी मैंने आगम की वाणी का पठन नहीं किया, क्योंकि सोचा श्रावणबद्धी एकम है तो श्रावणबद्धी एकम को आगम स्वाध्याय का निषेध किया गया मिलता है। इसलिए मैंने थोड़ी बातें आचार्य भिक्षु के साहित्य से ले ली कि वो आगम नहीं है। फिर भी हालांकि मैं तो स्वामी जी के पद्यों को आगम तो खैर नहीं कहूँगा, पर तेरा पंथ के मानो शास्त्र के रूप में ही स्वामी जी के ग्रंथ हैं। तो स्वामी जी की भी अपनी वाणियाँ हैं। तो यह जो स्वामी जी की वाणी है, चोर हिंसक ने कुशी लिया, यारे ताई हो दी दो साधा उपदेश, क्या ने सोवदरा निर्वद किया, एह वो छह जिन दया धर्म रेश। चोर तीनों समझा थका, धन रयो हो धनीरो कुछ लेखे। हिंसक तीनों प्रतिबोधियां, जीव बाडन वो किदो होने। तो यूँ ये स्वामी जी के बहुत पद्य हैं। इन पद्यों से भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, चिंतन की सामग्री प्राप्त कर सकते हैं और पाथेय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो प्रवचन होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो एक पाथेय देने वाला हो सकता है, पोषण देने वाला हो सकता है। जैसे भोजन से हमें पोषण मिलता है, इसी तरह प्रवचन से भी पोषण प्राप्त हो सकता है, स्वाध्याय से भी पोषण प्राप्त हो सकता है। तो यह चतुर्मास प्रवास का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, यह मुख्य प्रवचन कार्यक्रम, मुख्य प्रवचन होना। यह सावन भादवा के महीने हैं और दूसरे बड़े बड़े प्रोग्राम भले न भी हो, सावन भादवा खासकर सावन प्रदूषणा तक जो संवत्सरी तक है, वो ज़्यादा सुबह सुबह तो आगम आदि का स्वाध्याय के रूप में, आगम आदि के आधार पर व्याख्यान प्रवचन हो, वो ज़्यादा एक कभी कभार प्रोग्राम करना पड़े। बाकी तो अपने जैन धर्म, जैन शासन की वाणियाँ हैं, शास्त्रों की वाणियाँ और अपने आख्यान व्याख्यान हैं, ऐसी सामग्री चले तो श्रोताओं को भी अच्छा संतोष मिले भी, हमें सामायिक भी की और धर्म की बात भी सुनने को मिली। वरना दूसरे प्रोग्राम होने से वो थोड़ा सा एक यत्किंचित वो एक आगम आदि के प्रवचन में कुछ बाधा आ सकती है। तो यह सावनकार कुछ भादवे तक का जो समय होता है वो ज़्यादा हमारे त्याग, वैराग, आगम और अन्य ग्रंथ आदि का प्रवचन व्याख्यान के रूप में सुबह का प्रोग्राम चले, वो लगभग रूप में ज़्यादा संगतिपूर्ण और ज़्यादा श्रावक समाज के लिए भी रुचिपूर्ण हो सकता है। और वैसे भी देखें तो प्रोग्राम का अपना महत्व है, इस चीज़ का अपना महत्व है। अगले महीने हैं ही आसोज, काटी आदि जहाँ या भादवा सुदी में बाद में कुछ प्रोग्राम वगैरह, पहले तो अपना मूल आगम आदि का व्याख्यान प्रवचन हो तो वो एक ज़्यादा खुराक देने वाला सिद्ध हो सकता है। और श्रावक श्राविकाएँ भी मैं देख रहा हूँ कितने अभी सामायिक में कितने बैठे हैं। तो सुबह का समय अच्छा है, सामायिक भी हो जाए, 2 सामायिक हो जाए, 1 हो जाए, साथ में अपने प्रवचन कार्यक्रम भी जानने, देखने, सुनने को मिल जाए। तो एक निर्जरा की दृष्टि से, प्रेरणा की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से यह एक अच्छी बात हो सकती है। तो चतुर्मास में हमारा प्रवचन का भी अच्छा क्रम चलना चाहिए। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।